हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल पर डेली भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर या फिर बात की जाए इसरो, यूपीपीसीएल, ये सभी के लिए जो है बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी सभी के लिए टेक्निकल क्लासेस चलाई जा रही हैं। और आज का जो आपका चैप्टर रहने वाला है वो अर्थिंग से चैप्टर रहेगा। अर्थिंग एक ऐसा चैप्टर है फ्रेंड इलेक्ट्रीशियन के लिए जो कि आपको जानकारी होगा कि इसमें जो है एग्जाम में इस चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड ये छोटा चैप्टर है लेकिन यहाँ से जो है आपको क्वेश्चन काफी देखने को मिलता है। और अर्थिंग चैप्टर से जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो सारा कुछ हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और फ्रेंड मैं आपसे बताना चाहूंगा ये अर्थिंग का जो चैप्टर है जो मैं आपको यहाँ पे जानकारी दूंगा थ्योरी के रूप में, वो आप ध्यान दीजिएगा कि अगर यहाँ से कंप्लीट करते हैं इस चैप्टर को पूरा तो आप एग्जाम में जो है या फिर किसी भी आप बात की जाए तो टेस्ट आप कह सकते हैं कंपटीशन में भी आप चेक कर लीजिएगा अपने आप को कि वहां पे कितने क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। यहां से जितने भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा आपको थ्योरी के रूप में उस सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ये आप ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले आपको ध्यान ये देना है फ्रेंड कि अर्थिंग होता क्या है, ये आपको ध्यान देना है। अर्थिंग, ठीक है, ये अर्थिंग का मतलब होता क्या है ये आपको जरूरी है, ये आपको ध्यान देना है, ये आपको समझना है, ठीक है। तो अर्थिंग जो होता है फ्रेंड ये देखा जाए तो विद्युत धारा, विद्युत, ठीक है, विद्युत धारा द्वारा निम्न प्रतिरोधी बात की जाए तो रोधी मार्ग द्वारा जमीन, या बात की जाए तो भू भी आप कह सकते हैं, जमीन में भेजने का काम करता है, भेजने का काम करता है। ये आपको ध्यान देना फ्रेंड। इसका काम क्या होता है फ्रेंड, ये विद्युत धारा की बात की जाए तो इसको जो है जमीन में मतलब प्रतिरोधी मार्ग द्वारा जमीन में भेजने का काम करता है। तो ये आपको ये ध्यान देना है कि अर्थिंग का जो मेन पर्पस होता है फ्रेंड वो हमारा क्या होता है, वो मानव को विद्युत झटके आदि से बचाव के लिए किया जाता है। ये आपको ध्यान देना है, बचाव के लिए। लेकिन यहाँ पे एक चीज आपको ये ध्यान देना है, यहाँ पे जो हमारा रेजिस्टेंस जो होता है, जो एक टाइप से आप कह सकते हैं देना है कि ये अर्थिंग का जो मेन पर्पस होता है वो मानव को विद्युत झटकों आदि से बचाव के लिए किया जाता है। ये हुई काम। उसके बाद फ्रेंड अब हम लोग बात करेंगे जो है इसका जो है निकाय अर्थिंग या सिस्टम की बात करेंगे। तो यहाँ पे जो है इनका प्रयोग कहाँ पे होता है ये आपको ध्यान देना फ्रेंड, इनका प्रयोग कहाँ पे होता है। तो यहाँ पे फ्रेंड बात की जाए तो निकाय अर्थिंग, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टम, निकाय अर्थिंग, ठीक है। ये 2 प्रकार के होते हैं, आपको ध्यान देना है। अर्थिंग, ये आपको ध्यान देना फ्रेंड। निकाय अर्थिंग का जो मतलब क्या होता है, इनका काम होता है सब स्टेशन में, और दूसरा जो है बात की जाए तो पावर स्टेशन में, ठीक है। तो फ्रेंड ये आप बात की जाए तो निकाय अर्थिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, सब निकाय अर्थिंग को हम लोग सिस्टम अर्थिंग भी बोलते हैं। तो इनका प्रयोग हम लोग 2 जगह पे करते हैं, सब स्टेशन पे और पावर स्टेशन पर। इन 2 जगह पर हम लोग इनका प्रयोग करते हैं। ऊपर स्कर अर्थिंग या फिर इक्विपमेंट अर्थिंग, इसके बारे में बात करेंगे ये क्या है, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे हम लोग बात करेंगे उप
अस्कर अर्थिंग, ये आपका तीसरे नंबर पर रहेगा। ये आपको ध्यान देना है। नंबर तीसरा, इसका काम क्या होता है फ्रेंड, ये आपको ध्यान देना है। इसका काम होता है मानव को विद्युत झटकों से क्या करना फ्रेंड, बचाव करना। ये आपको ध्यान देना फ्रेंड। ये काम होता है हमारा फ्रेंड, बात की जाए तो ये अस्कर अर्थिंग या फिर इक्विपमेंट अर्थिंग भी आप कह सकते हैं। ये इसका काम होता है कि मानव को विद्युत झटकों से बचाव करना, ये हमारा काम होता है। और अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे। तो फ्रेंड अब हम लोग जो है बात करेंगे कि विद्युत से संबंधित भारतीय जो नियम लागू किए गए हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है। तो यहां पे हमारा जैसे नियम की बात की जाए तो नियम आपका यहां पे 32, नियम 32 में देखिए क्या दिया गया है, ये आपको ध्यान देना फ्रेंड। यहां पे बताया गया है कि स्विच और कट आउट की पहचान करना। ये हमारा फ्रेंड बात की जाए तो नियम जो है 32 में रखा गया है, ये आपको ध्यान देना। 32 में नियम 32 में जो है जो भारतीय नियम लागू किया गया है, इसमें जो है दिया गया है कि स्विच और कटआउट की पहचान करना, नियम 32 में दिया गया है, ये आपको ध्यान देना है। अब नियम की बात हम लोग करेंगे जो है यहां पे नियम बात करेंगे, नियम 33 मतलब 33 नंबर। तो 33 नंबर पे देखिए क्या दिया गया है कि यहां पे बोला गया है कि उपभोक्ता जब भी बिजली सप्लाई या कनेक्शन लेता है तो उसे अर्थिंग की उचित व्यवस्था करनी होगी। ये आपको ध्यान देना फ्रेंड, करनी होगी। कहने का मतलब ये फ्रेंड कि यहां पे जो है आपको जो बताया गया नियम 32 में 32 नंबर पे कि स्विच और कटआउट की पहचान करना होता है नियम 32 में। उसके बाद नियम 33 इसमें बोला गया कि जब भी उपभोक्ता बिजली कनेक्शन या सप्लाई लेता है तो उसको उस स्थान पे क्या होगा फ्रेंड कि मतलब उसको अर्थिंग की जरूरत होगी, मतलब अर्थिंग उसको करना जरूरी है और अर्थिंग उसको अपने सप्लाई से जोड़ना होगा, मतलब घर के पास में ही रखना होगा। ये सारी चीजें हैं। और अभी मैं आपको बताऊंगा अर्थिंग जो होता है उसका जो वायर होता है कलर कौन सा होता है, और फ्रेंड बात की जाए तो धातु कौन सा होता है, मेटल्स कौन सा होता है, कितनी दूरी पे अर्थिंग का कनेक्शन रखना चाहिए, कितने लोड पर रखना चाहिए, सारा कुछ मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। बस आप लोग वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। यहाँ पे हम लोग अर्थिंग चैप्टर को फ्रेंड मैं आपसे बता रहा हूँ फ्रेंड,
अर्थिंग जो हमारा चैप्टर है, इसको अगर मैं आज क्लियर आप लोग के सामने करता हूं तो आप लोग ध्यान दीजिएगा फ्रेंड कि यहां से कहीं मतलब जो है यहां से पढ़ने के बाद आप कहीं भी पेपर देंगे अर्थिंग से अगर क्वेश्चन आएगा तो आप लोग अच्छे से सारे क्वेश्चन को कर पाएंगे, इतना आप लोग को ध्यान देना है। अब हम लोग नियम बात करेंगे। नियम 51 51 नंबर, नियम 51 नंबर, ठीक है। इसमें क्या दिया गया फ्रेंड, इसमें बोला गया है कि उच्च व मध्य सप्लाई में प्रावधान करना, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। ये हमारा नियम क्या रहेगा 51 51 नंबर। अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं आगे क्या दिया गया है, सारा कुछ हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, बस आप लोग जो है वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। और आपका जो चैप्टर चल रहा फ्रेंड वो क्या चल रहा है, वो है अर्थिंग। उसके बाद फ्रेंड यहां पे क्या बताया गया है कि यहां पे नेक्स्ट जो है आपको ध्यान देना है कि जनरेटिंग व डिस्ट्रीब्यूटिंग स्टेशन पर कम से कम 2 अर्थिंग की जरूरत, 2 अर्थिंग का होना चाहिए, मतलब 2 अर्थिंग होना चाहिए, 2 अर्थिंग होना चाहिए। ये आपको ध्यान देना फ्रेंड कि अर्थिंग का जो काम है जनरेटिंग या डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन पर कम से कम 2 अर्थिंग होना जरूरी है। तो फ्रेंड ये छोटे छोटे चीज एग्जाम में आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा कि जनरेटिंग में कितने अर्थिंग की जरूरत होती है तो वहां पे 2, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन पर कितने बात की जाए तो डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन पर कितने अर्थिंग होती हैं तो वहां पे भी आप एग्जाम में देखने को पाएंगे 2। तो कहने मतलब ये होता फ्रेंड ये छोटे चैप्टर आपको छोटे लग रहे हैं लेकिन ये एग्जाम में इससे रिलेटेड पूछेगा फ्रेंड कि यहां पे नेक्स्ट में कि प्रत्येक वायरिंग प्रतिरोध में चालक 1 ओम से कम नहीं होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। ये देखिए इसमें बोला गया है कि प्रत्येक वायरिंग प्रतिरोध में चालक 1 ओम से कम नहीं होना चाहिए, ये आपको ध्यान देना है। ये एग्जाम में पूछा गया है, कई बार बहुत से एग्जाम में पूछा गया कि चालक में जो है वायरिंग प्रतिरोध में चालक जो होता है वो कितने ओम तक होता है, तो 1 ओम से कम नहीं होना चाहिए, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है फ्रेंड। आगे देखिए क्या बोला गया है कि 1 मिनट फ्रेंड, आगे क्या बोला गया फ्रेंड, जहां 5 किलोवाट से अधिक
लोड हो वहां पे या वहां पर ELCB का प्रयोग करना चाहिए। तो फ्रेंड ये आपको ध्यान देना है कि जहां पर 5 किलोवाट से अधिक या 5 किलोवाट तक प्रयोग किया जाता हो वहां पर भी ये आपको ध्यान देना, अधिक हो या फिर हो 5 किलोवाट ही हो तब भी हमको क्या करना चाहिए, ये आपको ध्यान देना है ELCB का प्रयोग करना चाहिए। सबसे पहले ELCB क्या होता है फ्रेंड, ये आपको ध्यान देना है, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। ये इसका प्रयोग करना जरूरी है जहां पे 5 किलोवाट तक की मतलब लोड हो या उससे अधिक हो, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, अब हम लोग जो है नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट क्या है फ्रेंड, हम लोग फ्रेंड बात करेंगे कि लाइव तार क्या होता है। लाइव तार, लाइव तार ये क्या होता है फ्रेंड, वह तार जो विद्युत से पूर्ण हो और अर्थ से विभवांतर हो उसे लाइव तार कहते हैं, उसे लाइव तार कहते हैं। तो फ्रेंड यहां पे बोला गया है कि लाइव तार क्या होता है, वह तार जो विद्युत से पूर्ण हो और अर्थ से विभवांतर हो उसे लाइव तार कहते हैं। ये आपको ध्यान देना है, ये लाइव तार का काम होता है। अब हम लोग बात करेंगे फ्रेंड अर्थ क्या होता है, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, अर्थ क्या होता है, तो इसका काम क्या होता है फ्रेंड कि न्यूट्रल को अर्थ से संयोजित किए जाने वाले पॉइंट या बिंदु आप कह सकते हैं, पॉइंट को अर्थ कहते हैं, कहते हैं। ये आपको ध्यान देना है, अर्थ, न्यूट्रल को अर्थ से संयोजित किए जाने वाले पॉइंट को अर्थ कहते हैं, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, अर्थ हम लोग इसे कहते हैं। और नेक्स्ट, अब ये नेक्स्ट जो है, अब फ्रेंड हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट अर्थ इलेक्ट्रोड क्या होता है फ्रेंड, अर्थ इलेक्ट्रोड क्या होता है। तो फ्रेंड मैं आपसे बताना चाहूंगा, अर्थ जो इलेक्ट्रोड होता है वो एक रॉड या पाइप होती है जो जमीन में गाड़ा जाता है, भू में या जमीन में गाड़ा जाता है, जिससे कि अर्थिंग का जो है जो भी प्रोसेस होता है वो सारा हमारा रॉड से ही होता है। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, यह पाइप या रॉड के आकार
का होता है जो जमीन में गाड़ा जमीन में आप लोग जो है थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जमीन में खड़ा गाड़ा जाता है। जमीन में खड़ा मतलब जमीन में खड़ा इसको गाड़ते हैं, मतलब ऊर्ध्वाधर गाड़ते हैं, ऐसे ध्यान देना है, ठीक है। गाड़ा जाता है, ये आपको ध्यान देना है। एग्जाम में फ्रेंड पॉइंट है, ये ध्यान दीजिएगा, पूछ लेता है कि जो अर्थ इलेक्ट्रोड होता है वो जमीन में कैसे गाड़ा जाता है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, या तो ऊर्ध्वाधर, ठीक है, ऊर्ध्वाधर या फिर खड़ा। ये उसमें क्या होगा फ्रेंड, इसका जो रॉड होता है वो किसका बना होता है, तार का काम क्या होता है, तार किस कलर का होता है, और फ्रेंड बात की जाए तो तार जो हमारा होता है वो किस धातु का बना होता है, कितने दूरी पे हमको जो है अर्थिंग करना चाहिए। अर्थिंग से बचाव मैंने बता दिया कि मानव को बचाव के लिए अर्थिंग की जाती है, और फ्रेंड इससे कितना जो है अर्थिंग पे क्या क्या हमको जो है आगे कितनी अर्थिंग की जरूरत होगी, 2 अर्थिंग की जरूरत होगी, लार्ज में क्या होगा या मेजर में क्या होगा। तो कहने मतलब तो फ्रेंड कि सारा कुछ मैं डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट जो आपका रहेगा, जैसे कि सेकंड पार्ट जो है, अभी आपका फर्स्ट पार्ट था अर्थिंग का, तो सेकंड पार्ट में सारा कुछ कंप्लीट कर लेंगे। तो फ्रेंड इसका जो लिंक है मैं इसका एक प्रॉपर जो है एक वो बना दूंगा, जिससे कि बार्क भाभा एटॉमिक जो भी आप तैयारी में लगे हुए हैं या यूपीपीसीएल के किसी भी गवर्नमेंट के लिए, यूपी आर्मी को बात की जाए, बिहार स्टेट पावर की जो भी आप तैयारी करना चाहते हैं, इनका मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, जिससे कि आप जाके वहां से वीडियो को पूरा वॉच कर पाएंगे, फुल वॉच कर पाएंगे। और देखिए फ्रेंड सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपको लैंग्वेज समझना, जिस दिन आपको लैंग्वेज समझ में आ गई कि हमारा काम क्या होता है, किससे कैसे क्या होता है, लैंग्वेज अगर आप समझ गए तो आप समझ लीजिए कि पढ़ने में आपका फिर कोई टेंशन नहीं होगा, आप एग्जाम को अच्छे से करेक्ट कर ले जाएंगे। मेन रीजन है पढ़ना, तो लैंग्वेज को लेकर तो सारा कुछ हम आपको डिस्कस कर रहे हैं और अपने चैनल पर सारा कुछ करेंगे। अगर आप लोग जो है बेसिक से अच्छे से सारा कुछ कॉन्सेप्ट समझना चाहते हैं 0 लेवल पे, तो अभी 30 अप्रैल तक ऑफर है आप लोग के लिए। आप लोग बार्क भाभा एटॉमिक रिसर्च की जो है तैयारी में अगर लगे हुए हैं तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं 599 में। 30 अप्रैल के बाद आप लोग का जो है 999 हो जाएगा, तो नीचे लिंक दिया गया, वहां से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारे चैनल का ऐप जरूर डाउनलोड करिएगा ताकि आने वाले समय हर एक अपडेट आपको मिल सके। सो थैंक यू।